जी बच्चों, तो फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एमसीक्यू जहाँ तक सॉल्व कर लिया था, अब हम उसके आगे से सॉल्व करेंगे। और हमारा पहला एमसीक्यू है, विच टू डिफरेंट मोनोमर्स कंडेंसेस टुगेदर दे फॉर्म द नाइलोन। तो देखो दोबारा से आ गया नाइलोन, तीसरी बार पूछा गया है, ये नम्स में अब ये सवाल आ गया था। नाइलोन 66 इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन। सही है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि हेक्सामिथाइलिन डायमीन और जो एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन, सही है, इन दोनों का जो है आपके पास ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। सो नायलॉन 66 इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रोटीन ऑर्गेनिक है, कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज द बोथ ऑफ दीज ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, द कोड यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पजेज। डोमेस्टिक पर्पस, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लेक्चर के अंदर जो मैं बार बार बच्चों को कह रहा हूँ बेटा, कि ऊपर आपके पास आई बटन पर भी आ रहा होगा आइसोमेरिज्म का लेक्चर और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उन दोनों को सुन लो। इस पूरे पेपर के अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं सिर्फ और सिर्फ उस लेक्चर से ही 90% कवर हो जा रहे हैं। तो उस लेक्चर को सुन लेना बेटा, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट पूछे जाएंगे वो भी आपका इंशाल्लाह यहाँ से उस लेक्चर से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोल यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पज इज नॉट ओनली अदर जस्ट द बिटुमिनस कोल, ठीक है। बिटुमिनस जो है वो आपके पास सॉफ्ट कोल होता है और चीप कोल होता है, और एंथ्रासाइड के मुकाबले में थोड़े से परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं, लेकिन ये चीप सोर्स होता है, सस्ता मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है, इसीलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद विच प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस द वॉलेटाइल कंपाउंड। तो वी ऑल नो के रिफॉर्मिंग में तो कन्वर्जन होती है, बस पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर बनाएंगे, डिस्टिलेशन के अंदर आपके पास ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इज यूज टू प्रोड्यूस द वॉलेटाइल कंपाउंड। तो इज यूज टू प्रोड्यूस द वॉलेटाइल कंपाउंड। तो वॉलेटाइल कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वॉलेटिलिटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन पर, सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की वॉलेटिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन पर। अगर नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू कम होगी तो आपके पास वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, वॉलेटिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें ज्यादा कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं उनको तोड़कर छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तब्दील करने का जो अमल है, दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग। और इस प्रोसेस के नतीजे में जब छोटे छोटे नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल बन जाएंगे तो उनकी वॉलेटिलिटी जो है वो हाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज इज कॉल्ड। एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो हो जाए वो तब्दील हो जाए, तो चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो आइसोमेरिज्म बनता है दैट इज नॉट ओनली अदर जस्ट द पोजिशनल आइसोमर। ये मैं ऊपर भी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर, जाहिर सी बात है ये ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं या इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक मेटल्स है। कौन है ये सारे के सारे मेटल्स हैं, और ये ऑर्गेनिक मेटल्स नहीं है बल्कि सारे के सारे क्या है आपके पास बेटा, इनऑर्गेनिक मेटल्स है। नेक्स्ट, प्रोटॉन ट्रांसफर विद इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज, ये मैं पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन है, और इसकी एग्जांपल आपको मैंने बताई भी है कि अमीनो एसिड्स के अंदर आपको मिल जाता है भाई, ये टॉटोमेरिज्म इजीली आपको नजर आ जाता है, प्रोटॉन शिफ्टिंग की वजह से बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आइसोमर ऑफ द अदर थ्री। Which of the following is not a isomer of other three? अब देखो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, उसके बाद 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, तो ये तो अच्छा 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, दोनों के दोनों का आपके पास सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ ब्रांच जो है वो चेंज है, लेकिन दोनों की आयु पीएसी डिफरेंट है और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा। मतलब पेंटेन 1 2 3 4 5, अब 2,2 तो यहीं पर लग गई ब्रांच आपके पास, 2,2 अगर बोल रहे तो 2,3 में तो फिर यहाँ से एक ब्रांच हटा दो, यहाँ पर लगा दो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो सेम ही आपको मिलेगा, सही है। 7 कार्बन एटम और ये आपको मिल जाएंगे आपके पास 16 हाइड्रोजन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें चेन जो है वो 4 कार्बन एटम की बन जाएगी और 2 ब्रांचेस लग जाएंगी, तो आपके पास टोटल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा बेटा वो बनेगा C6H14। तो इसीलिए ये जो है आपके पास, और 2 मिथाइल हेक्सेन, ये पॉसिबल है, 6 कार्बन एटम की चेन बना दो और एक ब्रांच निकाल दो, तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों एक जैसे हैं, जबकि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इनके जैसा नहीं है। तो ऑप्शन जो सही होगा वो सही होगा कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आकर के बेटा हमारे पास जो फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के एमसीक्यूज हैं, बहुत मुश्किल से हमने यहाँ पर आकर के इतने सारे एमसीक्यूज को मुकम्मल कर लिया।
पास पेपर की वीडियो को बेटा लाजमी बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही अपलोड हो। कोशिश तो मेरी ये है कि अब जैसे ही एमडी कैट आगे बढ़ गया तो अब इससे पहले पहले मैं आप लोगों को ये लेक्चर्स पूरे के पूरे और साथ में जो पास पेपर के एमसीक्यूज हैं उनको कवर करा दूं। किसी भी फजूल बुकलेट और किसी भी किस्म के फजूल एप्लीकेशन से प्रैक्टिस करने से बहुत बेहतर है कि पास पेपर से प्रैक्टिस करो, पास पेपर्स की वीडियो सुनो, पास पेपर्स को सॉल्व आउट करो, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। ये ट्रिक उन बच्चों को भी सिखाए जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन भी लिया और पोजीशंस भी गेन की हैं। अभी आप पर है, आप मेरी बात को हवाओं में उड़ा दो या मेरी बात को सीरियस लेकर पास पेपर्स को इंपॉर्टेंट दो एज कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशंस, एज कम्पेयर टू दी अदर बुकलेट्स। डाउट ग्रेड्स कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि कमेंट सेक्शन पर, तो बेटा मैं प्रेफर नहीं करता। पास पेपर्स ये वाले जो आपके पास मौजूद हैं इन्हीं पर रिलाई करो, इन्हीं पर फोकस करो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करना भाई, जिन बच्चों ने अभी तक पास पेपर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लेंगे। मैं जो है इंशाल्लाह कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई सिंध के जल्दी से पास पेपर्स को कवर करके फिर मैं पंजाब साइड वाले भी सॉल्व करा दूँ और ईटा वाले भी सॉल्व करा दूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बेहतर से बेहतरीन हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक।